बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 3 के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है अच्छी सेहत। बच्चों, जैसे कि आपको शीर्षक से ही ये ज्ञात हो गया होगा कि हम ये पाठ किस विषय पर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों देखिए, सेहत को हम स्वास्थ्य भी बोलते हैं और किसी भी मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का अत्यधिक महत्व होता है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य ही मनुष्य के सुखमय जीवन का आधार होता है। इसलिए सभी को बचपन से ही यानी बाल्यावस्था से ही शरीर और सेहत से संबंधी जितने भी वास्तविकताएं हैं, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उनसे जो है बच्चों को अवगत करा दिया जाए तो उनका जीवन, उनका भविष्य वो सुखमय हो सकता है। प्रस्तुत पाठ में इसी विषय को अधिकृत करके वर्णन किया गया है। तो चलिए बच्चों, अच्छी सेहत इस शीर्षक वाले पाठ में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा वो हम देखते हैं। तो चलिए पाठ का पठन पाठन करते हैं। किसी ने सही कहा है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। हमारे पास चाहे कितने भी पैसे हों, लेकिन शरीर अस्वस्थ है तो सब व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार है। अस्वस्थ व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा का मतलब होता है वो जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है ना, वो इरिटेटिंग हो जाता है। किसी की बातें उसको पसंद नहीं आती और उसका जो नेचर होता है ना, वो इरिटेटिंग नेचर हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। किसी भी कार्य में उसे मजा नहीं आता, यानी आनंद नहीं आता, न खेलने कूदने में, न ही पढ़ने लिखने में। और यदि शरीर स्वस्थ हो तो मन भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें? बच्चों, स्वास्थ्य का आधार है स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब होता है साफ सफाई। गंदगी में रोग के कीटाणु पलते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जहां जहां गंदगी होती है वहां बीमारियों के जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो वहां पर पलते रहते हैं, यानी डेवलप होते रहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रातः जल्दी उठना और स्नान करना आवश्यक है। सुबह सुबह जल्दी उठिए और स्नान कीजिए। पसीने और धूल मिट्टी से हमारे शरीर के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। देखिए, यदि हम नहाएंगे नहीं ना तो हमारे शरीर पे गंदगी जमा होने लगेगी, और जब वो गंदगी जमा होगी तो हमारे शरीर पे छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो उससे हमें क्या परेशानी होगी, ये हम देखो आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार हम नाक से सांस लेते हैं, उसी प्रकार हमारी त्वचा रोम छिद्रों से अंदर की गंदगी बाहर फेंकती है और शुद्ध हवा भीतर लेती है। स्नान करने से सारी गंदगी धुल जाती है, हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। इसलिए स्नान करके हम तरोताजा महसूस करते हैं ना। जब हम स्नान करके आते हैं तो हमारे अंदर कितनी फ्रेशनेस आ जाती है, ताजगी आ जाती है ना। तो स्नान के बाद हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? साफ। स्नान के बाद हमें साफ वस्त्र पहनने चाहिए। हमारी आंखें बड़ी नियामत हैं। हमारी आंखें बड़ी नियामत हैं। नियामत का मतलब क्या होता है? वरदान, यानी हमारी आंखें ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है।
गंदे हाथों से इन्हें कभी नहीं मसलना चाहिए। यदि हमारे हाथ साफ नहीं है तो अस्वच्छ हाथों से हमें कभी भी हमारी आइस को मसलना नहीं चाहिए। दिन में 2-3 बार ठंडे पानी के छींटे डालकर इन्हें धो लेना चाहिए। किताब को बहुत पास से या लेट कर पढ़ने से आंखों पर जोर पड़ता है। बहुत अधिक या लगातार टीवी देखने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। दूर आकाश के तारों को या हरियाली को निहारने से आंखों का व्यायाम होता है। यानी आंखों की एक्सरसाइज कब होती है? जब हम दूर आकाश के तारों को और हरियाली को एकटक निहारते रहते हैं ना। निहारना मतलब देखना, तो इससे आंखों की एक्सरसाइज होती रहती है। अब आइए दांतों पे। अब दांतों की स्वच्छता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट। जो दांतों की साफ सफाई है ना, वो भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मीठी और चिपचिपी चीजें दांतों के लिए दुश्मन होती हैं, जैसे चॉकलेट, मिठाई आदि खाने के तुरंत बाद अच्छी तरह से कुल्ला कर लेना चाहिए। सुबह और रात्रि को सोने से पहले ब्रश जरूर करना चाहिए। रात भर यदि दांतों में गंदगी जमा रही तो वहां सड़न पैदा हो जाती है और दांतों में क्या लग जाते हैं? कीड़े लग जाते हैं। और यही कीटाणु भोजन के साथ पेट में जाकर तरह तरह के रोग पैदा कर देते हैं। रोग यानी बीमारी। हमें अपने आसपास की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। शरीर के साथ साथ हमें अपने आसपास के वातावरण की साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। गंदगी मक्खियों और मच्छरों को आकर्षित करती है। ये तो आप सभी जानते हो कि जहां गंदगी होती है वहां मक्खियां भी आती हैं और मच्छर भी आते हैं। आकर्षित करने का मतलब होता है अपनी ओर खींचती है। गंदगी जो है मक्खी और मच्छरों को अपनी ओर खींचती है। खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह हाथ धोना भी आवश्यक है। जब आप खाएं तो खाने से पहले हाथ धोएं, और जब आप खाना खा लें उसके बाद भी आपके हाथों को धोना आवश्यक है। हाथों के नाखून भी सप्ताह में एक बार अवश्य काटने चाहिए। क्यों काटने चाहिए? क्योंकि बढ़े हुए नाखूनों में गंदगी और रोगाणु पनपते हैं। रोगाणु कहते हैं बीमारी के जो कीटाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया, वो वहां पर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं यदि हम हर हफ्ते नाखूनों को ना काटें। और फिर यदि हम नाखून नहीं काटते तो नाखून के साथ साथ वो जो कीटाणु होते हैं, वो जो रोगाणु होते हैं, वो भोजन के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम भोजन तो हाथों से ही करते हैं ना। तो यदि हमारे हाथों के नेल्स बड़े हुए हैं और हम उन्हीं हाथों से भोजन खा रहे हैं तो उन नेल्स में जो रोगाणु विकसित हो रहे हैं वो हमारे भोजन के साथ पेट में पहुंच जाते हैं। स्वच्छता के बाद स्वच्छ रहने के लिए आवश्यक है भोजन। अब भोजन कैसा करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। देखिए, आजकल के बच्चों को बर्गर, पिज्जा, तली भुनी चीजें ये बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। लेकिन बच्चों, ये भले ही स्वादिष्ट लगें, लेकिन इनमें शरीर को पुष्ट बनाने वाले तत्व नहीं होते। पुष्ट यानी शक्तिवर्धक, शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व नहीं होते। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सलाद, फल, दूध, दही, ये जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ये सभी चीजें हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। पौष्टिक यानी पौष्टिक तत्व क्या होते हैं? पोषण देने वाले एलिमेंट्स, है ना, शरीर की शक्ति बढ़ाने वाले तत्व। तो स्वस्थ और चुस्त बने रहने में खेलकूद और व्यायाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हमें मतलब खेलकूद और एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनसे भी हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है। कुछ घंटों के लिए बंद कमरों से निकलकर खुली हवा में खेलना, कूदना, सैर करना या व्यायाम अवश्य करना चाहिए। बच्चों, इन सब के अतिरिक्त खुलकर हंसना, मिलजुल कर प्यार से रहना,
ये चीजें भी हमें सदा स्वस्थ बनाए रखती हैं। हमेशा स्मरण रखिए, अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है। तो बच्चों, आपको पाठ अच्छे से समझ आया ना? वेरी गुड। तो चलिए बताइए, इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? इस पाठ से हमें ये सीख मिली कि जो अच्छा स्वास्थ्य होता है वो सभी सुखों का साधन होता है। यानी अच्छे स्वास्थ्य से ही हम सभी सुख पा सकते हैं। आइए अब पाठ के शब्दार्थ करते हैं। निरोगी, जिसे रोग न हो, व्यर्थ, बेकार, त्वचा, चमड़ी, महत्वपूर्ण, जरूरी, आकर्षित, अपनी ओर खींचना, स्वादिष्ट, स्वाद, काया, शरीर, स्वच्छता, सफाई, नियामत, वरदान, प्रदान करना, देना, पौष्टिक, जो पुष्ट या मजबूत बनाए। चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं और अभ्यास में मौखिक श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा सुख क्या है? सोचिए, बताइए, सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। तो इसका उत्तर होगा निरोगी काया। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का आधार क्या होता है? बच्चों, इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य का आधार स्वच्छता होता है। स्वच्छता यानी साफ सफाई। अगला प्रश्न है, स्वच्छता के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है? इसके लिए इसका आंसर होगा स्वच्छता के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। मक्खियों और मच्छरों को कौन आकर्षित करता है? तो ये हमने पाठ में पढ़ा था ना, गंदगी मक्खियों और मच्छरों को कौन आकर्षित करता है? गंदगी मक्खियों और मच्छरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आइए लिखित पाठक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? इसका उत्तर आप सभी को पता है, निरोगी काया। अगला प्रश्न है, हमें अपने आसपास किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर होगा स्वच्छता का। अगला प्रश्न है, शरीर को पुष्ट बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर होगा, देखिए, पौष्टिक भोजन भी करना चाहिए और दांतों को भी साफ रखना चाहिए। अतः इसका आंसर होगा दोनों। ये जो आपको दो विकल्प दिए गए हैं, ये दोनों विकल्प इस प्रश्न के लिए सही हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की मदद से खाली स्थान भरिए। पहला वाक्य है आपका, शरीर अस्वस्थ हो तो सब डैश है। शरीर यदि अस्वस्थ का मतलब होता है बीमार, शरीर ही यदि बीमार हो तो सब व्यर्थ है, यानी बेकार है। अगला वाक्य है, स्वास्थ्य का आधार डैश है। स्वास्थ्य का आधार क्या है? स्वच्छता। अगला वाक्य है, स्नान करने पर हम डैश महसूस करते हैं। कैसा महसूस करते हैं? तरोताजा। अगला वाक्य, पौष्टिक भोजन हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं।
तो यहाँ प्रधान शब्द आकर के वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने बहुत ही सुंदर पाठ का पठन पाठन किया है। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस पाठ के माध्यम से ये वो सभी चीज़ें सीखी होगी जो हमारी अच्छी सेहत के लिए होनी चाहिए, जो हमें अपनी अच्छी सेहत के लिए उन बातों का अनुसरण करना चाहिए। तो बच्चों, पाठ के अभ्यास के जो शेष प्रश्न हैं वो भी बड़ी आसानी से आप हल कर पाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप अभ्यास के शेष प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।